भगवान कृष्ण ने महाभारत के महायुद्ध को रोकने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन हर चीज की एक सीमा होती है। उस सीमा के बाद उसे कर पाना तर्कसंगत नहीं होता है। इसी प्रकार युद्ध को रोकने के प्रयास की भी एक सीमा थी। उसके बाद प्रयास करना संभव नहीं था, औचित्यपूर्ण नहीं था, क्योंकि भगवान कृष्ण मानव जीवन के मूल्यों की कीमत पर, सत्य की कीमत पर और धार्मिकता की कीमत पर कोई समझौता नहीं करना चाहते थे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कौरवों का शासन निश्चित रूप से भौतिकतावादी दृष्टियों, भौतिकतावादी वृत्तियों को शिखर पर ले जाने का था। कृष्ण ने भली भांति समझ लिया था कौरवों के शासन में सामान्य जन जीवन सुरक्षित नहीं होगा और सामान्य जन जीवन शांतिपूर्ण नहीं होगा। इन तथ्यों के दृष्टिगत भगवान कृष्ण एक सीमा के बाद समझौता करने की स्थिति में नहीं जा सके और यह सर्वथा तर्क संगत था। भगवान कृष्ण किसी भी प्रकार से युद्धवादी या आक्रांता प्रवृत्ति के नहीं थे, लेकिन भयभीत मानसिकता वाले पलायनवादी भी नहीं थे। उनका कहना था कि युद्ध से बचने की कोशिश करना निश्चित ही अच्छा है, शुभ है, लेकिन यदि युद्ध को टाल पाना संभव ना हो पाए तो ऐसी परिस्थिति में अत्यंत वीरता, अत्यंत बहादुरी, अत्यंत उत्साह एवं आनंद भाव के साथ युद्ध में उतर जाना ही उचित है। उनका मानना था कि अगर मजबूरी में विवश होकर, बाध्य होकर युद्ध में उतरना पड़ता है तो व्यक्ति अत्यंत बोझिल मन से युद्ध में उतरता है, अत्यंत दबाव में युद्ध में उतरता है और ऐसी परिस्थिति में जब वह युद्ध में घसीटा जाता है, वह बिना मन के युद्ध में उतरता है और इस अवस्था में जो युद्ध होता है उसमें इस मनोदशा के साथ युद्ध में उतरने से व्यक्ति की हार निश्चित होती है। इस प्रकार कृष्ण उत्साह और आनंद भाव से युद्ध में उतरने के पक्षपाती थे और यही नहीं, वह युद्ध को खेल में बदल देने के पक्षधर रहे हैं। चौथी बात, यह तथ्य भी सही नहीं है कि युद्ध के परिणाम हमेशा बुरे ही होते हैं। वास्तव में कभी कभी युद्ध को टाल देने के परिणाम बहुत बुरे होते हैं, इतने बुरे होते हैं कि उनका हिसाब ही नहीं लगाया जा सकता। उदाहरणार्थ, युद्ध के लिए, लड़ाई के लिए हमारी तैयारी न होने के कारण ही हिंदुस्तान 1000 साल से भी अधिक विदेशियों की गुलामी में रहा और पिछले 5000 सालों से अवनति और गरीबी की जिस अवस्था से हमारा देश गुजरता रहा है उसके पीछे हमारी साहसहीनता, हमारी निर्भयहीनता जिम्मेदार रही। हमारे दिलों को खुलकर और खिलकर जीना ही भूल गया। वास्तव में हम कृष्ण को पूरी तरह समझने में असफल रहे। हम कृष्ण को आत्मसात नहीं कर सके। हम कृष्ण को अपनी जीवन शैली का अंग नहीं बना सके। हम कृष्ण के बाद फिर और कृष्ण इस पृथ्वी पर नहीं पैदा कर सके, जिसके कारण हमें तरह तरह के संकटों से गुजरना पड़ा और हमें तरह तरह की यातनाएं झेलनी पड़ी। पृथ्वी पर जो कौमें मृत्यु से डरने लगती हैं वे युद्ध में उतरने से भी भयभीत होने लगती हैं, क्योंकि उनका पूरा जीवन ही डरा डरा होने लगता है। वे कभी भी इस जीवन को पूरी तरह नहीं जी पाते हैं। वे युद्ध में उतरने की बात ही नहीं सोच पाते हैं। उनके जीवन से साहस हमेशा हमेशा के लिए विसर्जित होता चला जाता है। इसीलिए सच्चे अर्थों में ऐसी कौमें जिंदा कौमें नहीं होती हैं। वे आधा जिंदा आधा मुर्दा इस तरह का जीवन जीती हैं। वे अधमरी होती हैं, अधर में लटक जाती हैं
उनका जीना ना जीने जैसा हो जाता है और हम इसी अवस्था में हजारों हजार साल से जीते रहे हैं। वास्तव में युद्ध से भयभीत होना व्यर्थ है। भगवान कृष्ण कहते हैं, अगर शांति से शुभ निकलता है तो शांति स्वागत करने योग्य है, शांति का स्वागत करना चाहिए। लेकिन अगर युद्ध से ही शुभ का निकलना संभव है तो युद्ध का भी स्वागत करना चाहिए। जहाँ से भी शुभाशीष और आनंद प्रकट होता हो उसी का हमें हमेशा स्वागत करने के लिए तैयार रहना चाहिए, चाहे वो शांति हो चाहे वो युद्ध हो। न शांति महत्वपूर्ण है न युद्ध महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है मनुष्य के जीवन में शुभ का, मनुष्य के जीवन में आनंद का उपलब्ध होना। इस सत्य को हमेशा याद रखें कि युद्ध में उतरने से इनकार कर देने पर आपको युद्ध से मुक्ति मिल जाएगी, आप युद्ध से बाहर निकल जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। सच्चाई तो यही है कि आप युद्ध को इनकार कर देंगे तो आपको युद्ध करने के लिए विवश कर दिया जाएगा और आपको गुलामी में डाल दिया जाएगा। यही अब तक होता रहा है। सारी दुनिया का इतिहास इसी सत्य का ज्वलंत उदाहरण है। युद्ध विरोधी होने के बावजूद हमें बार बार खींचकर युद्धों में डाला गया। पहले हमने लड़ने से इनकार कर दिया, तब विदेशी आक्रांताओं ने हमारे ऊपर आधिपत्य स्थापित कर लिया और हमें गुलाम बना लिया। उसके बाद हमें अपने मालिक की सेनाओं में भर्ती होकर उनके इरादों को पूरा करने के लिए, उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमें अपना खून बहाने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस प्रकार जबरदस्ती हमें युद्धों में झोंका गया। कभी हमें हूणों की फौज में सिपाही बनकर लड़ना पड़ा, फिर हमें तुर्की के सुल्तानों की फौज में सिपाही बनकर लड़ना पड़ा, उसके बाद मुगलों की फौज में भर्ती होकर उनकी गुलामी में हमें लड़ना पड़ा और अंततः हमें अंग्रेज़ों की फौज में भर्ती होकर उनके सारे अत्याचार सहन करते हुए उनके इरादों की पूर्ति के लिए अपना खून बहाना पड़ा, युद्ध में उतरना पड़ा। हम अपने लिए तो नहीं लड़ सके, लेकिन अपने मालिकों की गुलामी में अपने मालिकों के मंसूबों को पूरा करने के लिए हमें लड़ना पड़ा। इस बहुमूल्य सच्चाई को गहराई से देखें तो हमें कृष्ण की प्रज्ञा का पता चलेगा और इस दृष्टि से आज तक कभी देखा नहीं गया, इसलिए कृष्ण का अभी तक पूरा सही मूल्यांकन नहीं हो सका। अत्यंत युद्धाकांक्षी, आक्रामक और लड़ाकू वृत्ति वाले लोग जैसे हिटलर, मुसोलिनी, चंगेज खां, तैमूरलंग, लेनिन, स्टालिन और माओ युद्ध में विश्वास रखते हैं और उनके अनुसार जिंदगी की सभी समस्याओं का समाधान युद्ध से ही संभव है। इसी प्रकार शांतिवादी लोग जैसे महात्मा गांधी और बर्ट्रैंड रसल, ऐसे लोग शांति को ही, शांतिवादिता को ही हर परिस्थिति में, हर समस्या का समाधान ढूंढते हैं। इन दोनों की दृष्टि बिल्कुल सीधी है, साफ है, लेकिन बड़ी छोटी है, बड़ी साधारण। भगवान कृष्ण की दृष्टि बिल्कुल भिन्न और अत्यंत असाधारण है। उसे समझना सरल नहीं, आसान नहीं। उसे समझने के लिए थोड़ी प्रज्ञा अनिवार्य है। कृष्ण का मानना है कि जिंदगी शांति और युद्ध दोनों द्वारों से होकर गुजरती है। दोनों ही जिंदगी के आयाम हैं, इसलिए दोनों को ही स्वीकार करने की अवस्था में होना उपयोगी होगा।
दोनों अवस्थाओं को स्वीकार करने से ही जिंदगी की समस्याओं का समाधान संभव हो सकेगा। दूसरे, उनका कहना है कि अगर शांति पाना चाहते हैं तो युद्ध में उतरने की सामर्थ्य, युद्ध में उतरने की क्षमता अवश्य होनी चाहिए। अगर युद्ध में उतरने की क्षमता नहीं है तो शांति को कायम रख पाना किसी भी प्रकार से संभव नहीं होगा। इसीलिए कहा गया है, प्रिपरेशन फॉर वॉर इज द बेस्ट गारंटी फॉर पीस, यानी संपूर्णता से युद्ध के लिए तैयार रहना ही शांति को कायम करने की सबसे बड़ी कुंजी है। निश्चित रूप से यह एक महत्वपूर्ण सत्य है कि कुछ लोग आक्रामक वृत्ति के होते हैं और वह दूसरे पर आसानी से हमला कर देते हैं। लेकिन इसी के साथ एक दूसरा महत्वपूर्ण सत्य भी आपसे कहना चाहता हूँ। ऐसे भी बहुत से लोग होते हैं जो दूसरों को हमला करने के लिए, दूसरों को स्वयं पर हमला करने के लिए आमंत्रण देते हैं। उनके आमंत्रण पर ही दूसरे लोग उन पर हमला कर पाते हैं। इसलिए बहुत बड़ा सत्य आपसे कहना चाहूँगा कि जब आप किसी को चाटा मारते हैं तभी आप जिम्मेदार नहीं होते हैं। जब कोई आपको चाटा मारता है उस समय भी आप जिम्मेदार होते हैं। उदाहरणार्थ, जब आप किसी के गाल पर चाटा मारते हैं तो आप चाटा मारने के लिए 50% जिम्मेदार होते हैं, सिर्फ 50%। शेष 50% जिम्मेदारी उस व्यक्ति की होती है जो आपको अपने गाल पर चाटा मारने के लिए आमंत्रित करता है। वो व्यक्ति जिम्मेदार होता है जो बिना पर्याप्त विरोध के निष्क्रियता से घटना को घटित होने देता है। आपकी कमजोरी और आपकी निष्क्रियता आपको चोट पहुंचाए जाने और आप पर आक्रमण किए जाने और आपका शोषण किए जाने का आमंत्रण बन जाती है। इन्हीं परिस्थितियों में विदेशी आक्रमणकारी आए, अपने हाथों में सैर करने वाली छड़ी वॉकिंग स्टिक लेकर आए और हमारी निष्क्रियता के कारण उन्होंने हमें गुलाम बना लिया। फिर हमारे ऊपर शासन किया, हमारे ऊपर तरह तरह के अत्याचार किए और जब यहाँ से गए तो अपनी मर्जी से गए। हमने उन्हें भगाने के लिए जो कुछ भी किया उसके कारण नहीं, उन्होंने स्वयं जाने का निर्णय लिया और गए। अगर इसी तरह हम ढीले ढाले बने रहे और हमने अपने मनोबल को क्षीण होने दिया और हमने अपना गौरव, अपनी गरिमा और अपनी अंतः शक्ति को सक्रिय नहीं किया तो किसी भी समय विदेशी आक्रमणकारी, तो हमारा यही ढीला ढालापन किसी भी विदेशी ताकत के लिए आमंत्रण बन जाएगा, हमारे ऊपर गुलामी करने का आमंत्रण बन जाएगा और जिसके लिए उतनी ही मेरी भी जिम्मेदारी होगी। ऐसी परिस्थिति भविष्य में न बनने पाए, इसके लिए हमें कृष्ण को हमेशा याद रखना होगा। अपने जीवन काल में लेनिन ने एक महत्वपूर्ण भविष्यवाणी की थी कि साम्यवाद की सफलता का रास्ता चीन से निकलेगा और हिंदुस्तान से होता हुआ लंदन पहुंचेगा। मैं भारत के प्रति चीन के वर्तमान रवैये की गहराई में न जाकर और लेनिन की तथाकथित भविष्यवाणी की गहराइयों में न जाकर एक महत्वपूर्ण सत्य का निवेदन करना चाहता हूँ, और वह सिर्फ इतना है कि भगवान कृष्ण का संदेश आज 21वीं सदी के संपूर्ण विश्व के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा यकीन है कि आज पश्चिमी जगत उस निर्णायक विशेष बिंदु पर पहुंच चुका है जहां उसे एक विराट महायुद्ध में उतरना अनिवार्य हो गया है। और यह महायुद्ध इस पृथ्वी पर नहीं बल्कि चंद्र या
मंगल ग्रह पर लड़ा जाएगा। इसका कारण है कि यह महायुद्ध आणविक शक्तियों के प्रयोग पर आधारित होगा, जो निश्चित रूप से संपूर्ण विनाश की अवस्था को पैदा करने वाला होगा, जिसका अर्थ है ना तो हारने वाला बचेगा और ना ही जीतने वाला बचेगा, दोनों ही समाप्त हो जाएंगे। इसलिए पूरी संभावना है कि यह महायुद्ध इस पृथ्वी पर नहीं बल्कि दूसरे ग्रहों पर लड़ा जाएगा। वर्तमान विश्व आज उसी तरह के संकट से गुजर रहा है जिस तरह के संकट से महाभारत काल में हमारा देश गुजर रहा था। उस समय दो मुख्य वर्ग पैदा हो गए थे। एक था कौरवों का वर्ग, जो पूरी तरह भौतिकतावादी वृत्तियों से ओतप्रोत था। वह निरंतर भौतिकवादी भोग विलासों में ही उलझा रहने वाला और ऐन्द्रिक सुखों के पार किसी बात की परवाह करने वाला नहीं था। ऐन्द्रिक सुखों से परे भी कुछ संभव है, इसका उसे कोई बोध नहीं था। आत्मा, परमात्मा, शांति, आनंद, मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण जैसी बातें उसकी समझ से परे थी। वो तो सिर्फ भोग विलास में ही उलझा हुआ था। हर प्रकार की मर्यादाओं का विध्वंस करने की वृत्ति उसमें पैदा हो गई थी। भगवान कृष्ण को महायुद्ध में उनके खिलाफ दूसरे वर्ग का नेतृत्व करना पड़ा, जिससे कि सात्विक और आध्यात्मिक शक्तियों को जिताया जा सके और जनता को शांति, समृद्धि और आनंद की दिशा में सक्रिय किया जा सके। निकट भविष्य में संपूर्ण विश्व के समक्ष लगभग वही महाभारत काल का दृश्य उपस्थित होने वाला है, जिसके परिणाम स्वरूप पश्चिमी जगत को एक निर्णायक महायुद्ध में उतरना ही पड़ेगा। एक तरफ भौतिकवादी शक्तियों का गठजोड़ होगा और दूसरी तरफ सत्य, शांति और आध्यात्मिक दृष्टि से मूल्यवान दिशाओं को महत्व प्रदान करने वाली कुछ ऐसी शक्तियां जो भौतिक दृष्टि से कमजोर होंगी, उनका गठजोड़ खड़ा होगा। महात्मा गांधी और बर्ट्रैंड रसल की तर्ज पर बहुत सारे शांतिवादी लोग भी सक्रिय होंगे, जो इस महायुद्ध को रोकने की दिशा में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। अर्जुन की तरह ये शांतिवादी लोग कहेंगे कि इतने सारे लोगों को, इतने बड़े पैमाने पर लोगों को मार डालने से अच्छा है स्वयं को ही मार देना। लेकिन ऐसी ही परिस्थितियों में एक ऐसे कृष्ण की जरूरत होगी जो कह सके, आओ और इस महायुद्ध में उतरो, आओ और इस महायुद्ध में सक्रियता से भाग लो, जिससे कि बुरी और गलत शक्तियों को जीतने से रोका जा सके। संपूर्ण विश्व दो शक्तियों में विभाजित होगा। एक वर्ग पूरी तरह अंधाधुंध भौतिकवादी शक्तियों का गठजोड़ होगा, जिसमें अत्याचार और शोषण की प्रवृत्ति होगी। इस वर्ग की सारी सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक व्यवस्था व्यक्ति की संप्रभुता का गला घोंटने पर आधारित होगी। दूसरे वर्ग में वे देश शामिल होंगे जो प्रजातंत्र के पक्षधर होंगे, जो देशों की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए तत्पर होंगे, जिनकी सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक व्यवस्था का आधार होगी व्यक्ति की संप्रभुता। और यह भी पूरी तरह निश्चित है कि इस वर्ग को नेतृत्व प्रदान करने वाला कृष्ण भी सही समय पर उपलब्ध हो जाएगा। इसके पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण राज है, और वो राज है सिर्फ इतना कि जब निर्णायक घड़ी आती है तो अस्तित्व स्वयं ही निर्णायक घटना को प्रकट
कर देने वाला सक्षम प्रतिभाशाली पुरुष प्रकट कर देता है। संक्षेप में कहें तो निर्णायक घटना निर्णायक समय पर स्वयं ही निर्णायक व्यक्ति को प्रकट कर देती है। इस प्रकार निकट भविष्य में कृष्ण का पुनरावतार सुनिश्चित है। थैंक यू।